नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अपनी जिंदगी में मस्ती से अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे, हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे होंगे। जो ऊपर वाले ने हमें जो कुछ साल इस धरती पे भेजा है कि जाओ अच्छे कर्म करो, अपना नाम कमाओ और वापस फिर भगवान के पास चले जाओ। इसी सार को लेके मैं पिछली बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ था एक कहानी लेके, जंगल की कहानी। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ दोस्तों आपके समक्ष एक जंगल की कहानी लेके। जो पिछली बार मैंने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी का ये नेक्स्ट पार्ट है। पुरानी वाली में क्या था, हमने कई मीटिंगें करी जानवरों ने जंगल में, और निष्कर्ष निकाला था कि जो 10 गांव पार कर कर आएगा उसको राजा बना देंगे। इसके तहत जो है पिछली बार हमारा गधा जो है राजा बन गया था। अब उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसने लड़ते झगड़ते अपना मतलब अच्छा बुरा जैसे भी गया, उसने अपने 5 साल जो है निकाल दिए। अब दोबारा जो है राजा चुनने की बारी आई। अब दोबारा सभाएं हुई, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 10 मीटिंग हो गई बस। 10वें मीटिंग में निष्कर्ष निकला कि हम लोग ऐसा राजा बनाएंगे जो क्या है कि एक्टिव होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, बिल्कुल दौड़ भाग हर चीज में तेज होगा, बिल्कुल सबसे तेज जो जानवर होगा उसको हम अपना राजा बनाएंगे। तो इसके तहत देखा गया कि बंदर सबसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त निकला, तो बंदर को राजा बना दिया। बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर बैठा है गद्दी पे, अब वो राज करता है। एक दिन क्या हुआ कि उसके पास एक केस आया, उसके पास एक बकरी आई। बकरी के बच्चे को, मेमने को शेर ने अपने जबड़े में दबोच लिया, और वो रोती बिलकती भागती गिरती पड़ती जो है राजा के पास आई। बोली राजा साहब राजा साहब राजा साहब राजा साहब। बोले हाँ जी बोलिए। बकरी बोलती है राजा साहब, शेर ने मेरे बच्चे को अपने जबड़े में दबा लिया है, अब जल्दी चलो नहीं तो वो उसे खा जाएगा। राजा साहब कहते हैं चलो चलते हैं आपके साथ, देखते हैं कौन है वो। अब अंदर से तो राजा साहब की फट रही है क्योंकि वो शेर है। शेर तो शेर है भाई, चाहे वो अभी सत्ता में है नहीं है, मगर शेर तो शेर है। तो भैया वो गया, बंदर गया उसके साथ, बकरी के साथ। बंदर जाके देखता है कि शेर ने बकरी के बच्चे को अपने जबड़े में दबा रखा है, उसका मुंह लाल भून हो रखा है। मगर अब वो राजा है, वो करे तो करेगा, मना कैसे करेगा। गया भैया उसके पास, और वो शेर से बोल तो नहीं पाया, मगर वो क्या करने लगा कि पेड़ में चढ़कर कूदाफानी करने लगा, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़। अब बकरी को समझ में ना आए, बकरी बोली राजा साहब जल्दी करो नहीं तो ये शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। और राजा साहब करे तो करे क्या भाई, वो तो शेर है, ये राजा ही तो है, शेर थोड़ी ना है, पावर थोड़ी ना इसके अंदर। तो ये इस पेड़ से उस पेड़, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल जी भागता फिरता रहा, मेहनत पूरी करता रहा। तो फिर वो बोली राजा साहब जल्दी करो नहीं तो शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर क्या बोलता है, जो बंदर बोलता है वो अपने साथ लेके जाना उन शब्दों को। बंदर बोलता वो जो बंदर बोलता है वो आज की राजनीति में फिट होता है। आज के हमारे सत्ताधारी जो भी हैं, जिनको हम अपने चुन के भेजते हैं, शीर्ष पे जिन्हें बैठाते हैं, वो लोग जो है यही जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी बंदर कहता है देखो जी आपका बच्चा बचे ना बचे उससे हमें मतलब नहीं है, अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है तो बताओ, अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है तो बताओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा हम जिस बंदे को चुनते हैं वो ऐसा होने चाहिए जो हमारी मतलब इमरजेंसी में हमारे काम आ सके, हमारे लिए फाइट कर सके, हमारे लिए लड़ सके, हमारे हक अधिकारों के लिए आगे बोल सके। अब हमने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो हमारे लिए लड़ नहीं सकता। शेर को देखते जिसकी जबान बंद हो जाती है। अगर आगे कोई बड़ा नेता आ जाता है, सत्ताधारी कोई दूसरा आ जाता है, तो हमारा जिसको हम राजा चुन के भेज रहे हैं वो जो है मूक दर्शक बन के बैठ जाता है।
तो ऐसा राजा चुन के कोई फायदा नहीं दोस्त। इस कहानी का यही सार था दोस्तों कि जब भी हम किसी भी को इलेक्ट करें, किसी को चुने, तो हम ये देखें कि ये वो बंदा है जो हमारे लिए हर जगह, हर फील्ड में, हर व्यक्ति के आगे बोल सकता है। क्या इसके अंदर वो एबिलिटी है? यही जंगल में हुआ दोस्तों। जो जंगल में होता है वही असल जिंदगी में होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे साथ हर व्यक्ति को शतरंज के मोहरों की तरह यूज करा जाएगा दोस्तों। जिसको चाहे हम उसको बना दे रहे हैं, जिसको चाहे हम उसको हटा दे रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था दोस्तों कि जब भी हम किसी व्यक्ति को शीर्ष पे बैठाते हैं, उसको अपना सर्वोपरि मानते हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी कि वो हमारे लिए फाइट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या हमारे वो हक अधिकारों के लिए बोल सकता है, नहीं बोल सकता, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है। फिर मिलता हूं दोस्तों आपको अच्छे विचारों के साथ। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।